Now we will continue our second chapter, diversity and discrimination, from the topic inequality and discrimination. Inequality means asamanata or discrimination means bhedbhav. Asamanata or bhedbhav. When people act on their prejudices or stereotypes, it gives birth to discrimination. जब लोग अपनी उसके ऊपर सोचते हैं, अपने स्टीरियोटाइप्स को दिमाग में रखकर सोचते हैं, तो हमेशा भेदभाव की ओर जाते हैं. एंड डिस्क्रिमिनेशन ब्रीड्स इनइक्वालिटी, और भेदभाव असमानता जो है वो पैदा करता है. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. During the apartheid era in South Africa, blacks and Indians were discriminated against. They were not allowed access to clubs, parks, hotels, first class railway compartments, etc., that were exclusively reserved for Europeans. Gandhiji launched protest and satyagraha against the discrimination against Indians in South Africa. He was himself thrown off a train in South Africa. He was himself thrown off a train in South Africa despite having a proper first class ticket because he was not a white. ये कहा जाता है कि अफ्रीका में जो काले लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता, जिनका रंग जो था वो काला था. उन्हें होटल्स में जाने की, पार्क्स में जाने की, फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करने की जो इजाज़त नहीं थी. ये इसके प्रति गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह. क्यों? एक बार क्या हुआ, गांधी जी ने फर्स्ट क्लास की, उनके पास टिकट थी कंपार्टमेंट की, रेलवे कंपार्टमेंट की, लेकिन उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उनका रंग जो था वो सफ़ेद नहीं था, वे काले रंग के थे. इसलिए तो उन्होंने इसके प्रति एक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह. Sudha Chandran is a famous dancer and TV actress. One of her legs had to be amputated. She got a Jaipur foot fixed. She continued dancing. Her determination and fierce will prevailed over her disability. सुधा चंद्रन जो डांसर थी और एक टीवी एक्ट्रेस थी, उसका एक एक्सीडेंट में एक पैर कट गया था और उसने आर्टिफिशियल फुट जो था वो एडजस्ट करवाया था. लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि हैंडीकैप्ड लोग तो ये हैं, चल नहीं पाते, ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उसने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपने डांस और एक्टिंग को कंटिन्यूस रखा और आज वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है. In India itself, caste-based discrimination has been followed since ages. People from lower caste were maltreated by upper caste people. Even a touch or shadow of an untouchable or Dalit was supposed to pollute a member of the upper caste. He was not allowed to draw water from the common well or attend a common dinner. और इंडिया में तो कई सालों से ये जात पात का भेदभाव जो है वो चलता आ रहा है. इवन ये भी कहा जाता है कि छोटी जात के लोग अगर ऊपर वाली जात को छू दें तो वो इम्प्योर हो जाते हैं. इवन उन्हें जो है जो कॉमन वाटर सोर्सेज हैं उनसे पानी लेना अलाउड नहीं, कि वो सारा पानी जो है वो कर देंगे, दूषित कर देंगे या ख़राब कर देंगे, ऐसा माना जाता है. इवन उन्हें कॉमन जगहों पर डिनर विनर पे भी इनवाइट नहीं किया जाता. दे आर नॉट अलाउड टू ईट विद देम. तो ये बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप टाइप वाली सोच है ना, कि कोई जात किसी इंसान को कैसे डिफाइन कर सकती है. वी ऑल आर इक्वल. सबको भगवान ने धरती पे भेजा है, सब कॉमन है, वही दो आईज, वही दो हाथ, सब एक जैसे ही तो दिखते हैं. तो फिर ऐसा जात पात को लेके भेदभाव क्यों किया जाता है? डिड यू नो द गवर्नमेंट हैज़ कैटेगराइज द कास्ट एज बिलो upper caste general category, other backward classes OBC, scheduled caste Dalits and scheduled tribes और आदिवासीज as ST. इस तरीके से गवर्नमेंट ने भी कैटेगराइज कर रही है हमारे यहाँ पे जात. आप देखो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, उसमें भी 4 कास्ट दे रखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा. तो इसमें क्या कहा जाता है, जो ब्राह्मण्स थे वो पंडित की कैटेगरी में आते थे, जो क्षत्रिय थे वो युद्ध करते थे, सेनापति उसमें, और वैश्य क्या थे, जो गाय वगैरह चराते थे कॉमन, और जो शूद्रा थे वो गुलाम बन के दूसरों के यहाँ पे काम करते थे. ब्राह्मण वर्स अलाउड टू रीड द अदर सेक्रेड लिटरेचर. ब्राह्मण्स को इजाज़त थी कि वो वेदास और जो सेक्रेड लिटरेचर है उसमें पढ़ सकते हैं. ग्रेजुअली द 4 वर्नास गॉट डिवाइडेड इंटू सेवरल कास्ट. The caste proliferated into dozens of subcastes. The descendants of Shudras came to known as Harjans और Dalits. अब बेसिकली क्या था कि अब ये तो एक पर्टिकुलर टाइप्स थी 4, अब इनके अंदर फर्दर बहुत सारी कास्ट थी. जैसे शूद्रास के अंदर दलित्स और हरिजन्स वगैरह आ जाते थे, ब्राह्मण्स के अंदर जितने पंडित वालों की कैटेगरी थी वो सब आने लगी. तो इस तरीके से ये पर्टिकुलरली आगे भी सब कास्ट में डिवाइडेड थे.
On being discriminated against, Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of Constitution Drafting Committee. जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चीफ थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था. ही हैड द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उनकी बहुत ज़्यादा मतलब उनका हाथ था इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है. ही वॉज अ ग्रेट दलित लीडर हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ हरिजन्स. और वो दलित समाज के बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने हरिजन्स के लिए, दलित्स के लिए मतलब लड़े वो लोगों से उनकी राइट्स के लिए. He was born in Maharashtra in a Mahar family which was considered untouchable. वो एक महाराष्ट्र में एक महार फैमिली में पैदा हुए थे जिनको अछूत समझा जाता था. He went to England to study law and become a lawyer. वो इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए और लॉयर बने. Throughout his life, he's campaigned for the cause of Dalits and fought for granting equality and justice to Dalits. उनका हमेशा एक ही मकसद था, दलितों के लिए और दलितों के अधिकार के लिए लड़ना. He encouraged Dalit to send their children to schools. Youth were encouraged to join various government jobs. He urged them to take up other occupation and professions and give up the हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन. उन्होंने कहा लोगों को कि वह हरिजन जो थे या दलित से वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें. जो युवा थे उन्हें कहा कि वो और ज़्यादा कॉलेजेस में जाएं या कुछ ऐसे प्रोफेशन अपनाएं इंस्टेड ऑफ जो उनका खानदानी प्रोफेशन है उसको छोड़कर कुछ अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस करें. ही एडवोकेट द एंटायर ऑफ दलित्स इन टू ऑल हिंदू टेम्पल्स. उन्होंने सबको मंदिरों में जाने की सारे दलित्स को इजाज़त दिलाई. ही लेड अ प्रोटेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स. लेटर ऑन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म एज ही थॉट इट ट्रीटेड ऑल पीपल इक्वली. और बाद में उन्होंने अपना धर्म बदल के बुद्धिज़्म कर लिया क्योंकि उनको मानना था कि वे सबको एक समान नज़रों से देखते हैं. डॉक्टर अम्बेडकर हिमसेल्फ हैड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट. Let's recount some of his bitter experience on caste discrimination. इवन जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने भी अपने बचपन में बहुत ज़्यादा भेदभाव जो था वो सहा कि अपर कास्ट वाले उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे जो कि सही नहीं था. नीचे केस स्टडी दी गई है. द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बाय बी आर अम्बेडकर. सबसे पहला उनको कब ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा. One summer day, he and his elder brother with their little nephew set out to meet their father who worked as a cashier in कोरेगांव. एक दिन गर्मियों के दिन वो और उनके जो भाई थे और भाई का जो बच्चा था वो अपने पिता से मिलने गए जो कैशियर का काम करते थे कोरेगांव में. They got it in Padali railway station and travelled up to Masoor. As their father had not received their letter in time, so he did not turn up at the station. उनके पिता को जो चिट्ठी थी वो समय पे नहीं मिली तो वो स्टेशन पे नहीं आ सके. आफ्टर दे हैड वेटेड फॉर एन आवर एट द स्टेशन मास्टर टर्न्ड अप एंड आस्क्ड क्वेश्चन. तो स्टेशन मास्टर ने उनसे आके पूछा. एज दे वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन ही थॉट दैट दे वर ब्राह्मण्स. ऑन बीइंग आस्क्ड हिज कास्ट भीम राव रिप्लाइड ऑनेस्टली दैट वी बिलोंग टू महार कम्युनिटी. तो वो जिस तरीके से अच्छे तरह के कपड़े पहन के बैठे थे तो स्टेशन मास्टर को लगा किसी ब्राह्मण कैटेगरी के हैं. तो जब स्टेशन मास्टर ने उनसे उनकी कास्ट पूछी तो उन्होंने बता दिया कि हम महार कम्युनिटी से हैं. सडनली द स्टेशन मास्टर एटीट्यूड चेंज. तो अचानक से जो स्टेशन मास्टर का एटीट्यूड था वो उनके प्रति बदल गया. ही वेंट अवे. व्हेन ही रिटर्न द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड हिम टू हायर अ बुलॉक कार्ट. एज द इंफॉर्मेशन हैड गॉन राउंड अमंग द कार्टमैन दैट चिल्ड्रन वर अनटचेबल्स. नो वन वॉज रेडी टू कैरी दैम. लेकिन उन्होंने फिर बड़े आराम से कहा कि हमें कोई बैलगाड़ी वगैरह दिलवा दे जिससे हम जा सकें. लेकिन उन्होंने सबको बता दिया कि ये दलित्स हैं तो कोई भी उन्हें अपनी बैलगाड़ी पे बिठाने के लिए तैयार नहीं हुआ. दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग पोल्यूटेड. उन्हें डर था कि हम सारे अधर्मी हो जाएंगे. द चिल्ड्रन वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट नो क्राफ्टमैन वॉज रेडी. उन्होंने 2 गुना पैसे देने का भी आश्वासन दिलाया लेकिन फिर भी कोई जाने को तैयार नहीं हुआ. Ultimately, one cartman who didn't know their identity agreed to take them. Hardly had the cart gone a few yards when the cartman came to know their caste. In a fit of rage, the children were thrown out, but the boys soothed the cartman anger by sweet talk and by paying double the fare. तो जैसे ही थोड़ी दूर जाने पे उस कार्टमैन को पता चला कि ये लोग महार कम्युनिटी से हैं उन्होंने बच्चे उनको नीचे उतार फेंका. फिर भी इन्होंने बड़े प्यार से उन्हें 2 गुना किराया दिया. Bhim's elder brother drove the cart with the cartman following the cart on foot because of the fear of being polluted.
Now here did they get drinking water on the way? Every time people either pointed to the फितली वाटर और आस्क देम टू गो अवे। तो जब उन्हें रास्ते में प्यास लगी तो कोई भी उन्हें पानी तक पीने नहीं दे रहा था, उनको वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता था। दिस वॉज द फर्स्ट रूट शॉक फॉर द यंग एंड बिल्डिंग माइंड ऑफ भीम। तो ये पहला ऐसा प्रभाव था उनके दिमाग पर जात पात के भेदभाव को लेके। दैट डे ही न्यू दैट ही बिलोंग टू अ फैमिली दैट वॉज अनटचेबल, condemned to drink and of filthy things. A few days later, the impression became confirmed. Mad with thirst, one day Bhim was drinking water shallowly at a public well. He was discovered and was bitten black and blue. और अभी इसके मन में ये प्रभाव तो पड़ ही चुका था, और एक दिन वो नॉर्मल जगह पे पानी पी रहा था, और जब लोगों को पता चला कि ये महार कम्युनिटी से है, लोअर कास्ट से है, तो लोगों ने उसे इतना मारा कि मतलब उसकी बॉडी पे स्पॉट्स तक हो गए थे ब्लू कलर के। ऑन अदर ओकेजन अ ब्रदर रिफ्यूज टू गिव हिम अ हेयर कट on the pretext that his hair would define the purity of this razor and him as well. So Bhim's sister cut his hair. और फिर एक अगली बार क्या हुआ, जब वो नाई के पास बाल कटवाने गए तो नाई ने मना कर दिया। उसका ये कहना था कि उसकी दुकान, उसके हाथ और उसकी कैंची जो है वो अपवित्र हो जाएगी। तो फिर उनकी बहन ने उनके बाल घर पे काटे। तो इस तरीके से उनके मन में जो था वो गलत तरीके का प्रभाव पड़ा कि किस तरीके से जात पात को लेके भेदभाव जो है वो किया जा रहा था, कि बिल्कुल सही नहीं था। मतलब क्यों, इसमें सब बेसिकली उनके बताने का तरीका ये है कि जो पहले कास्ट सिस्टम डिवाइडेड थे, लोअर कास्ट अपर कास्ट, तो लोअर कास्ट को हमेशा स्लेव्स बना के रखा जाता था, अनटच अछूत ये सब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। आफ्टर दैट आप सोच के देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बचपन में इतने ज़्यादा असमानता और भेदभाव का जो शिकार हुए, बात बात पे उन्हें दलित कम्युनिटी से होने का जो या लोअर कास्ट से होने का एहसास दिलाया जाता था, एक दिन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट बने। तो इफ़ यू विश टू स्टडी, अगर वो सब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दे आर इक्वल। इस तरीके का भेदभाव करना सही नहीं है। दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो बिलोंग टू अ फैमिली। वो पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो इट्स नॉट ओके टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम। इस तरीके से भेदभाव करना जो है वो सही नहीं है। तो इस केस स्टडी का मेन मकसद यही है कि दिखाया गया कि किस तरीके से बच्चों पे इंप्रेशन पड़ा कि वो लोअर कास्ट के साथ हैं तो उनके साथ ये किया जाएगा। तो ऐसे ही स्टीरियोटाइप्स हम बचपन से ही अपने बच्चों के दिमाग में भर देते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, ये सही है, ये गलत है, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। दैट इज़ रॉन्ग। हमें हर इंडिविजुअल को उसकी क्वालिटी पे जज करने का अधिकार है, ना जी कि एक या दो पर्सन्स के बेसिस पे पूरी कम्युनिटी को जज करने का।